हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है चैतन्य और आज के वीडियो में मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ गूगल एड्स कन्वर्जन। आप गूगल टैग मैनेजर के थ्रू कैसे इंस्टॉल कर सकते हो या कैसे ऐड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड करने वाला हूँ। गूगल एड्स कन्वर्जन कैसे आप गूगल टैग मैनेजर के थ्रू ऐड कर सकते हो। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। इसमें मैं आपको 0 टू एंड तक आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ और स्क्रैच से प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। ओके, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, आपको अगर गूगल एड्स कन्वर्जन इंस्टॉल करना है तो आपको एक तो गूगल एड्स अकाउंट लगेगा। ओके, जो आपके बिजनेस का हो या आप अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए कर रहे हो उसका। ओके, उसका एक्सेस आपको लगेगा। सेकंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपके पास वेबसाइट होना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ये मेरा एक बेसिक सा लैंडिंग पेज है। ओके, तो यहाँ पर मैंने लैंडिंग पेज बनाया है और ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर जीटीएम का कोड ऐड कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर मैं अभी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा ये अकाउंट भी पूरा नया है, इसमें भी कोई कैंपेन नहीं चल रहा है, गूगल एड कन्वर्जन कोड इंस्टॉल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर एक गूगल टैग मैनेजर आप देख पा रहे हो कि पूरा ब्लैंक ही है, मतलब अभी तक मैंने यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं किया। यहाँ पर सबसे पहले कभी भी GA4 का सेटअप होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने आज थोड़ा डिफरेंट अप्रोच से किया, क्योंकि यहाँ पर मैं गूगल एड्स कन्वर्जन सबसे पहले दिखा देता हूँ। ओके, और इसके बाद मैं ये पूरा आपको GA4 का इवेंट एंड ट्रैकिंग सेटअप भी कैसे करते हैं ये भी दिखाने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने GA4 के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट कर दी है, इसलिए यहाँ पर मैंने वो चीज ये वीडियो में इंक्लूड नहीं की। ओके, तो आपने अगर वो GA4 की वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाके जरूर देखें, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे वीडियो का यूआरएल डाल दूंगा। ओके, तो आइए यहाँ पर वर्क स्टार्ट करते हैं, इंस्टॉलिंग गूगल टैग कन्वर्जन ऐड करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें वेरीफाई करना है कि हमने जीटीएम का कोड हमारे वेबसाइट के ऊपर हमने लगाया है नहीं, ये चेक कर लेते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए ये कोड रहता है, ये आपको यहाँ पे क्लिक करके मिलता है। इसके बाद आपको ये कोड बॉडी हेड टैग में और बॉडी टैग में डालना है, ये ऑलरेडी मैंने ऐड कर दिया है। ओके, यहाँ पर मैं एक बार इसको प्रीव्यू कर लेता हूँ। ओके, प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मैंने टेस्ट किया था, इसलिए देखिए ये वेबसाइट आप मैंने उठाई और कनेक्ट कर दी। ओके, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए एक न्यू विंडो ओपन हो जाता है ऑटोमेटिकली, और यहाँ पर आपको एक मैसेज आ जाता है कनेक्टेड। ओके, और यहाँ पर आपको देख रहे हैं ये 5 टैग ओपन हो गए और ये 6 टैग। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर एक टैग का इनिशियलाइजेशन हो गया। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जीटीएम इनिशियलाइजेशन कंटेंट लोड। ओके, तो इसका मतलब है कि आपका जीटीएम का कोड एक्यूरेट एकदम हमारे वेबसाइट के ऊपर ये हो गया। ओके, तो यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए फिनिश कर देता हूँ और इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अभी मैं सेटअप चालू कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ऐड अकाउंट में आना है। ओके, ऐड अकाउंट में आने के बाद आपको जाना है गोल्स के टैब में। ओके, तो यहाँ पर मैं गोल्स के टैब के ऊपर आने के बाद कन्वर्जन टैब में आना है और इसके बाद आपको क्लिक करना है समरी के ऊपर। ओके, समरी के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ विंडो ओपन होता है। ओके, तो यहाँ से आप कन्वर्जन इवेंट सेटअप करना स्टार्ट कर देते हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए पूरा अकाउंट न्यू है, तो यहाँ पर देख सकते हो मैं न्यू कन्वर्जन इवेंट करता हूँ। ओके, यहाँ पर ये देखिए आपको क्या सेट करना है, मतलब किसके ऊपर सेट करना है, वेबसाइट के ऊपर, ऐप के ऊपर, फोन कॉल के ऊपर, और एक इम्पोर्ट मतलब गूगल एनालिटिक्स ऑफलाइन कन्वर्जन आप अपलोड करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो फिलहाल मेरा ऑब्जेक्टिव है वेबसाइट, इसलिए मैं यहाँ पर वेबसाइट करता हूँ। ओके, और यहाँ पर देखिए अभी वो आपको डोमेन पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए मेरा ये ऑलरेडी डोमेन है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और स्कैन करता हूँ। ओके, स्कैन करने के बाद यहाँ पर एक विद इन 5 to 7 सेकंड में ये पूरा स्कैन हो जाता है और ये आ जाता है। ओके, यहाँ पर देखिए गूगल आपको ऑप्शन दे रहा है क्रिएट कन्वर्जन एक्शन मैन्युअली यूजिंग मोड, और यहाँ पर देखिए टर्न ऑन एनहांस कन्वर्जन फॉर योर अकाउंट, ये तो आपको ऑन रखना है तो ऑन रख सकते हो, ऑफ रखना है तो ऑफ रख सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं कन्वर्जन एनहांस कन्वर्जन भी ऑन रख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं ऐड कन्वर्जन एक्शन मैन्युअली सिलेक्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पर अभी यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे वेबसाइट के ऊपर साइन अप फॉर्म है, एग्जैक्टली यहाँ पर देख सकते हो एक बेसिक सा फॉर्म है जिसमें फोन, ईमेल आईडी और फोन नंबर पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्टिव क्या रखना है, यहाँ पर देखिए गोल एंड ऑप्टिमाइजेशन में आपको आना है, सिलेक्ट कैटेगरी करना है और आपको करना है सबमिट लीड फॉर्म। आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमारे वेबसाइट के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लीड फॉर्म सबमिट करा के ले रहे हैं, तो इसलिए हम सबमिट लीड फॉर्म का ऑब्जेक्ट रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं इसको नाम दे देता हूँ, मेरे
बिजनेस का नाम दे देता हूँ। ओके। ओके, यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई लगता है। ओके, यहाँ पर ये स्पेलिंग आ गई और यहाँ पर आपको ओके, यहाँ पर आपने आपका नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ पर आते वैल्यू कन्वर्जन। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको पूछ रहा है यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, यूज द डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। ओके, और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है डोंट यूज वैल्यू कन्वर्जन एक्शन नॉट रिकमेंडेड। ओके, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप यहाँ पर इसमें से चूज कौन सा करना है। ओके, तो यहाँ पर गूगल ने ऑलरेडी डिफॉल्ट न्यू डिफरेंट वैल्यू फॉर इच कन्वर्जन दिया है, लेकिन यहाँ पर यही आपको करना नहीं है। ये क्या होता है, ये है डायनेमिक, ये यूज होता है ज्यादातर सिनारियो में ई कॉमर्स के लिए। ओके, तो इसके लिए आपको कभी भी ए ऑप्शन चूज नहीं करना है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन करना है सेम वैल्यू फॉर इच कन्वर्जन। ओके, क्यों? क्योंकि क्या कर रहे हैं आप, सबमिट फॉर्म सबमिट साइन अप करके ले रहे हो, तो आपको एक ही वैल्यू भेजनी है। मतलब एक डायनामिक वैल्यू आपको नहीं भेजनी, एक ही सिंगल वैल्यू भेजनी है। मतलब लाइक आपको एक कन्वर्जन 500 रुपीज में पड़ रहा है, 1000 में पड़ रहा है, 2000 में पड़ रहा है, ये आपके ऊपर है। वो आपका बिजनेस गोल के बाद आपको पता चलता है, लेकिन कैसा है, आपको एक वैल्यू देनी पड़ती है। अगर आपने ए वैल्यू नहीं दी तो गूगल डिफॉल्ट 1 रुपीज वैल्यू ले लेता है। लेकिन यहाँ पर आपको कभी भी एक बेसिक सी वैल्यू देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको भी एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि हमारा कन्वर्जन वैल्यू का कितना गोल है और कितनी वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें यूज द सेम वैल्यू फॉर इच कन्वर्जन सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर 2000 रुपीज की वैल्यू दे रहा। ये आपके ऊपर है, आप कितना भी दे सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर गूगल ने भी वही ऑब्जेक्टिव बताया, यू ट्रैक द लीड्स, एंटर द एवरेज वैल्यू फॉर ईच लीड। ओके, तो यहाँ पर मैंने वही किया, मैंने यहाँ पर 2000 रुपीज फॉर ए कर दिया। ओके, और यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये मल्टीपल प्रोडक्ट है ई कॉमर्स के लिए, तो इसलिए आपको ये वैल्यू आपको चूज करनी है। ओके, यहाँ पर नीचे आना है, सिलेक्ट हाउ मेनी कन्वर्जन टू काउंट। ओके, तो यहाँ पर काउंट क्या करना है, एवरी करना है 1, लेकिन यहाँ पर हमेशा आपको करना है 1। याद रखिए, क्यों? क्योंकि आप साइन अप करा के ले रहे हो, और यहाँ पर गूगल भी बोल रहा है रिकमेंडेड फॉर लीड साइन अप। ओके, तो इसलिए 1 करना है। एवरी क्या होता है, एवरी मतलब आप कोई परचेस करते हो, लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट चला रहे हो, तो इसके लिए एवरी आपको काउंट होना होता है। मतलब क्या होता है, कोई यूजर आता है, वो कुछ एक्टिविटी बाय करता है या कुछ बाइंग करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो उसका कन्वर्जन टू डिफरेंट वे से हो जाता है। लाइक वो टू डिफरेंट प्रोडक्ट बाय कर रहा है, एक वो 100 रुपीज का और सेकंड प्रोडक्ट 200 रुपीज का। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू देखिए 300 रुपीज होती, लेकिन गूगल को कैसे समझेगा कि एक यूजर ने आके दो डिफरेंट प्रोडक्ट खरीदे, तो वो एवरी काउंट के ऊपर से आप एक सारी चीजें ट्रैक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं 1 कर देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि मुझे एक ही कन्वर्जन काउंट करना है। ओके, तो यहाँ पर ए हो गया। ठीक है, यहाँ पर नीचे आते क्लिक थ्रू विंडो आपको सेम ही रखना है, उसको आपको ज्यादा रखना है तो ज्यादा भी रख सकते हो, लेकिन 30 डे मैं तो सजेस्ट करता हूँ, बेस्ट रहता है। एंगेज व्यू कन्वर्जन विंडो भी 3 डेज, जो रिकमेंडेड गूगल ने दिया हो। एट्रीब्यूशन मॉडल आपको याद रखिए, कभी भी डेटा ड्रिवन ही रखना है, उसके अलावा आपको कोई चेंज नहीं करना है। लास्ट क्लिक, अभी ये तो देख सकते हो आप, ये चार अभी नॉट नो लॉन्गर अवेलेबल है, ये गूगल ने कुछ महीने पहले ही बंद कर दिए, क्लोज कर दिए। अभी लास्ट क्लिक और डेटा ड्रिवन है, लेकिन कभी भी डेटा ड्रिवन मॉडल ही आपको यूज करना है, और गूगल भी रिकमेंडेड वही कर रहा है। ओके, और यहाँ पर एनहांस कन्वर्जन का पूछ रहा है, अगर आपके पास डेवलपर है तो इसके बारे में भी मैं आपको आने वाले वीडियो में एनहांस कन्वर्जन कैसे करते हैं ये भी बताने वाला हूँ। ओके, यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं आता हूँ, इसको सब सेटअप होने के बाद मैं डन कर देता हूँ। ओके, डन होने के बाद यहाँ पर आपको आना है और एग्री टू कंटिन्यू करना। ओके, एग्री टू कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर आना है। देखिए, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दे रहे हैं, सेटअप विद गूगल टैग, सेकंड ऑप्शन ईमेल इंस्ट्रक्शन टू योर वेब मास्टर, मतलब आपके डेवलपर को भेज के भी आप ये कोड इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, ईमेल एड्रेस डालने का ऑप्शन है, और यूज गूगल टैग मैनेजर। ओके, तो यहाँ पर आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। यहाँ पर आप देखिए सेटअप पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली आपको गाइड करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे ये सेटअप नहीं करना है, तो ये फिलहाल के लिए क्लोज कर देता हूँ। मैं गूगल टैग मैनेजर का इंस्टॉल सेटअप करने वाला। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक मिली है कन्वर्जन आईडी, और दूसरी चीज मिली अ, इसका कन्वर्जन लेवल। ओके, तो आपको अभी यही आईडी और कन्वर्जन लेवल आपको गूगल टैग मैनेजर में ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले गूगल टैग मैनेजर की विंडो में आता हूँ। यहाँ पर आपको न्यू टैग पे क्लिक करना है, यहाँ पर टैग कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। ओके, उसके बाद आपको आना है गूगल एड्स में। ओके, गूगल एड्स में आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग, इसके ऊपर क्लिक करना है।
यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको काम करना है, कन्वर्जन लिंकर आपको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कन्वर्जन लिंकर पे आने के बाद यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ, गूगल कन्वर्जन लिंकर। ओके, और यहाँ पर ऑलरेडी जो डिफॉल्ट सेटिंग है वही आपको सेव करनी है। ओके, सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर जो येलो टिक था वो अभी ग्रीन टिक हो गया है। यहाँ पर मैं इस ये टैग को भी नाम दे देता हूँ, गूगल एड्स कन्वर्जन टैग। ओके, यहाँ पर ये हो गया। अभी यहाँ पर आपको देख पा रहे हो, यहाँ पर कुछ ब्लैंक दिख रहा है, कन्वर्जन आईडी, कन्वर्जन लेबल। ये आपको कहाँ मिलेगा, जो हमने गूगल एड्स में कन्वर्जन किया था ना, देखिए कन्वर्जन आईडी, ये आपको कॉपी करनी, पेस्ट करनी। ओके, यहाँ पर कन्वर्जन लेवल देखिए ए है, इसको भी कॉपी करना है और पेस्ट करना है। ओके, ये हो गया, यहाँ पर आपका सेटअप हो गया कंप्लीट। ओके, आपने आईडी डाल दिया, ये डाल दिया, ओके। लेकिन उसके बाद अभी आपको उनको ट्रिगर देना है। मतलब ट्रिगर मतलब क्या होता है कि आपको ये एक्शन कहाँ रिफ्लेक्ट करना है, मतलब गूगल को सिग्नल देना कि मतलब किसी ने भी मेरे वेबसाइट के ऊपर आके फॉर्म फिलअप किया, तो उसको एक सिग्नल जाता है गूगल को कि हाँ, मतलब एक बटन पे क्लिक किया तो एक ट्रिगर जाता है, या कोई पेज पे रिडायरेक्ट हुआ उसको एक सिग्नल जाता है। तो वैसे आपको एक सिग्नल होता है, वो आपको भेजना है, तो उसको वो ट्रिगर के एक्शन में हम गूगल टैग मैनेजर के थ्रू भेजते हैं। ओके, ओके, तो यहाँ पर अभी मैं देख पा रहा हूँ ऑल पेज, कंसर्निजलाइजन और इनिशियलाइजन, ऑल पेज, ये तीन चार ट्रिगर यहाँ पर अपने को दिख रहे हैं, लेकिन अपने ये ट्रिगर नहीं है। ऑल पेज मतलब क्या होता है कि हर एक कोई भी पेज पे विजिट करेगा तो वो एज अ कन्वर्जन पकड़ लेगा। नहीं, हमें ऐसा कन्वर्जन तो नहीं ट्रैक करना कि मतलब कोई फॉर्म फिल करे और वो ऑल पेज पे चला जाए, उसके बाद ये वाला ट्रिगर नहीं करना है। तो हमें एक्शन क्या ट्रिगर करनी, यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने एक थैंक यू पेज बना के रखा है। ओके, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी विजिटर या यूजर आता है, वो फॉर्म फिल करता है और उसके बाद एक थैंक यू पेज पे आता है, तो ये ट्रिगर हमें गूगल एड्स कन्वर्जन को सेट करना है। ओके, तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने थैंक यू पेज बनाया है, तो इसका मैं यूआरएल कॉपी पेस्ट करता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पर गूगल टैग मैनेजर में हमने ये यूआरएल कर लिया है, इसलिए मैं यहाँ पर इधर से सिर्फ थैंक यू पेस्ट करता हूँ। ट्रिगर पे आता हूँ, यहाँ पर अभी आपको थैंक यू पेज का ट्रिगर ये करना है, तो यहाँ पर मैं इस पे ऊपर क्लिक करता हूँ, ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। यहाँ पर इसके बाद पेज व्यू पे आने के बाद सम पेज व्यूज पे आना है, और यहाँ पर आपको आना है पेज यूआरएल पे। ओके, पेज यूआरएल पे आने के बाद यहाँ पर आपको कंटेंट्स और इक्वल ऐसे ही वैल्यू रखनी। अगर कंटेंट रखते हो तो बहुत ही सही है, और आपको यहाँ पर आके सिर्फ ये ओ यूआरएल का जो आगे का है, डायरेक्ट अपने होम पेज के कंप्लीट होने के बाद जो यूआरएल फ्लैग है वो आपको कॉपी पेस्ट करनी है। ओके, इधर आता हूँ, यहाँ पर मैं थैंक यू पेज नाम दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं फिलहाल इसको सेव कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए अपना गूगल एड्स का कन्वर्जन टैग इंस्टॉल हो गया। ओके, अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको टेस्ट करना है, मतलब डिबग करना है। अगर अभी डिबग करेंगे हम कि हमने जो टैग इंस्टॉल किया है वो सही से इंस्टॉल किया है या नहीं, और हमारी कंडीशन जो हमने सेट की है गूगल एड्स की वो फायर हो रही है या नहीं, वो भी चेक करते। ओके, यहाँ पर देखिए एक टैग फायर हो गया, ये देखिए गूगल कन्वर्जन लिंकर, यस, वो क्योंकि क्योंकि वो ऑल पेज पे लगा है, इसलिए हमारा टैग फायर हो गया। ओके, यहाँ पर अभी मैं आता हूँ, एक बेसिक सा फॉर्म फिल आउट कर देता हूँ, टेस्ट नेम test@gmail.com, और नंबर भी यहाँ पर मैं रैंडम सा डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए मैंने नंबर डाल दिया। अभी यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ, देखिए टैग नॉट फायर में आप देख पा रहे हो गूगल एड्स कन्वर्जन अभी भी फायर नहीं हुआ है, लेकिन ये कब फायर होगा, यहाँ पर मैं बुक का विजिट क्लिक करने के बाद जब मैं थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट हो जाऊंगा, मतलब ए वाले पेज के ऊपर, तभी ये ट्रिगर कंडीशन फायर करेगी। अभी देखिए यहाँ पर मैं इसको ऊपर बुक का विजिट पे क्लिक करता हूँ। गाइस एक 2 मिनट के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ रिकैप्चा का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसके लिए मैं 2 मिनट वीडियो पॉज करता हूँ। ओके, तो गाइस यहाँ पर वो जो रिकैप्चा का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले जो आपने देखा होगा वीडियो पॉज करने से पहले तो रिकैप्चा का एरर आ रहा था, अभी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए टैग असिस्टेंट हमारा अभी भी कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पर मैंने विंडो को एक बार रिफ्रेश किया और वो रिकैप्चा का एरर निकल गया। ओके, यहाँ पर एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ आपके समझ आने के लिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक रिफ्रेश करने के बाद देखिए वापस विंडो लोडेड हो गया, क्योंकि रिफ्रेश किया। यहाँ पर मैं फॉर्म भर देता हूँ, टेस्ट नेम जो मैंने डिटेल भरी थी, और यहाँ पर अभी देखिए कंडीशन देखिए कैसी फायर होगी। ओके, यहाँ पर बुक विजिट क्लिक करता हूँ, अभी यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएगा थैंक यू पेज पे। ओके, ओके, यहाँ पर रिडायरेक्ट भी नहीं हुआ,
कुछ एरर आ रहा है, जस्ट अ मिनट गाइस, वापस मेरे को वीडियो पॉज करना पड़ेगा। आज बहुत बार कुछ तकलीफ आ रही है, जस्ट गाइस 2 मिनट। थैंक यू। ओके गाइस, तो वेलकम बैक वीडियो। अभी ऑल चीजें सेट हो गई है यहाँ पर आपके लिए। वापस मैं वीडियो वहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं वापस इसको रिफ्रेश करता हूँ। ऑलरेडी जो टैग कनेक्टेड है वही हुआ, हम कनेक्ट करने वाले। देखिए वापस रिस्टार्ट हो गया और वहाँ पर हम रिस्टार्ट कर दिए। यहाँ पर देखिए 1 to 5 के बीच में हमारा टैग इनिशियलाइजेशन स्टार्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ओके, तो ये एक अच्छी चीज हुई गाइस कि जो भी चीजें हुई आपके सामने ही वीडियो में हुई, क्योंकि देखिए ये छोटी छोटी प्रॉब्लम आपको आती है। यही प्रॉब्लम को आपको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करके आपको ये सारे चीजों का सेटअप करना होता है। ओके, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि ये आपके लाइव वीडियो में रिकॉर्ड हो गई और आप ये देख पाओगे। तो ओके, यहाँ पर मैं आता हूँ। यहाँ पर इस बार मैं दूसरा नाम दे देता हूँ, टेस्ट नेम 2। ओके, मेल आईडी भी दे देता हूँ, test1@yahoo.in देता हूँ इस बार। ओके, और नंबर भी यहाँ पर मैं 1 2 ये दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए अभी हमारा टैग का कंडीशन देख लेते हैं। गूगल एड्स कन्वर्जन टैग नॉट फायर में आ रहा है। ओके, और यहाँ पर मैं अभी बुक को विजिट करने के बाद थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट हो गया। ओके, यहाँ पर मैं रिडायरेक्ट हो गया और यहाँ पर आप आके देखोगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो। थैंक यू पेज के ऊपर जाता हूँ, गूगल एड्स कन्वर्जन टैग इज फायर। देखिए यहाँ पर कंटेनर लोडेड पे करते हो, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है फायर एज स्टेटस दिख रहा है कंटेनर लोडेड में। आप वेरिएबल में जाके देखोगे, यहाँ पर आपको सारी वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए यूआरएल थैंक यू डेटा लेयर में जाओगे तो आपको हर एक वैल्यू का डिफरेंशियल पता चलेगा। तो देखिए ऐसी तरीके से आपको टैग सेटअप करना होता है गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। तो यहाँ पर आपका ये सेटअप पूरा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रिगर देख पा रहे हो। कन्वर्जन लिंकर तो ऑल पेज पे हमने सेट कर दिया है, वो ऑलरेडी यहाँ पर भी हुआ था। देखिए पहले इसमें ही हुआ था, लेकिन गूगल एड्स कन्वर्जन की कंडीशन नहीं फायर होती। लेकिन अब जैसे ही थैंक यू पेज का है, जैसे ही आपका गूगल एड्स का कन्वर्जन भी फायर होगा। तो ओके, तो आई होप गाइस आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, इसके बाद मैं आपको GA4 के इवेंट का सेटअप कैसे करते वो भी दिखाने वाला हूँ। लेकिन इसमें मैं थोड़ा एडवांस लेवल का आपको सेटअप कैसे करते हुए दिखाने वाला हूँ। लाइक कि अगर कोई आपके वेबसाइट के ऊपर आता है, यहाँ पर मैं एक बार वीडियो में ही बता देता हूँ, यहाँ पर आता है तो ये आपकी वेबसाइट देखिए, यहाँ पर स्क्रोल हम क्लिक कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं या ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये कितने परसेंट स्क्रॉल हुए, इसका इसके ऊपर एक नई वीडियो क्रिएट करने वाला हूं। और दूसरा वीडियो में क्रिएट करने वाला हूं कि आपके वेबसाइट के ऊपर अगर कोई यूजर आता है तो आपके वेबसाइट के यूजर ऊपर वो 30 सेकंड, 60 सेकंड, 120 सेकंड, कितने मिनट तक या कितने सेकंड तक टाइम स्पेंड करता है, ये चीज चीज के ऊपर भी मैं वीडियो क्रिएट करने वाला हूँ। ओके, तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, टाटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय। वहां पर मैं